हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुबशर। वीडियो का जो टाइटल है वो है इसराइल मस्ट लर्न फ्रॉम इंडिया। व्हाई इज इसराइली मीडिया सेइंग दिस? इसराइल का मीडिया आज के समय पे एक बात कर रहा है कि इसराइल को भारत से सीखना चाहिए। अब ये क्यों बोल रहे, क्यों है, सारा कुछ हमें भी नहीं पता। पहले देखते हैं, तो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इजरायली मीडिया में आज के समय आप देखोगे भारत का बहुत मेंशन किया जा रहा है और खुलकर इजराइल के ही जो वरिष्ठ पत्रकार हैं ये लिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे जेरूसलम पोस्ट का आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ। टाइटल है इसका, व्हाट इजराइल कैन लर्न फ्रॉम मोदी, नेशनल ऑनर एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। देखिए, आज के समय यूएस जो दुनिया भर में कर रहा है ना, इसको एक ही वर्ड से आप डिस्क्राइब कर सकते हैं और वो वर्ड है बुलिंग। आप एक बार सोच कर देखिए, जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं, पहले लग गई है कनाडा के पीछे कि कनाडा 51st स्टेट है यूएसए की, कनाडा एक देश है ही नहीं, यूएसए का पार्ट बनना चाहिए कनाडा को। फिर ये पीछे पड़ गए ग्रीनलैंड के कि ग्रीनलैंड को ये कब्जाएंगे, ग्रीनलैंड यूएसए का पार्ट होना चाहिए। फिर पनामा कैनाल के ये पीछे पड़ गए थे। फिर आपको याद होगा अभी इंडिया के बारे में क्या क्या इन्होंने स्टेटमेंट्स दी है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड है और वेरियस और टाइप की स्टेटमेंट्स भारत के बारे में इन्होंने दी। जापान में डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट ने इतना प्रेशर डाला एक ख़राब ट्रेड डील को लेकर कि जापान को इन दी एंड $550 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट करनी पड़ी टू यूएस। उसके बदले में यूएसए के जो एश्योरेंसेज है ये इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं कि अभी रिसेंटली जापानीज गवर्नमेंट का जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव था उसको यूएस जाना था, वो यूएस गया ही नहीं, क्योंकि जापान में आज के समय जेन्युइनली लोग फील कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने बुली करके जापान की कमजोरी का फायदा उठा करके जापान मिलिटरीली खुद को डिफेंड कर नहीं सकता, एक ऐसी डील क्रैक कर ली है यूएसए के लिए जिससे यूएसए को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसके रिएक्शन में आपने देखा होगा रिसेंटली न्यूज़ आई है कि जापान के प्राइम मिनिस्टर ये रिज़ाइन करने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया आफ्टर क्लिंचिंग टैरिफ डील इतनी ज़रा ख़राब थी कि जापान की जनता ने इनकी पार्टी को रीसेंट इलेक्शंस में बहुत कम वोट दिए हैं। लोकल इलेक्शंस में इतना बड़ा डिबैकल हुआ कि ऑल टुगेदर प्राइम मिनिस्टर ही रिज़ाइन करने वाले हैं। और मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप कई वर्ल्ड लीडर्स को डुबा कर मानेंगे। ये बेसिकली टैक्टिक बहुत ही सिंपल है, इतना ज़्यादा प्रेशर डालो उस कंट्री पर कि लीडर के पास कुछ ऑप्शन बचे ही ना, एक खराब डील पर वो साइन कर दे और उसके बाद उस लीडर का पॉलिटिकल करियर खराब हो जाएगा, काफ़ी केसेस में ख़त्म भी हो जाएगा। जैसे व्लादिमीर पुतिन ने बोला था कि जिस तरीके से ट्रम्प बात करते हैं ना कंट्रीज से, अगर कोई सेल्फ रिस्पेक्टिंग कंट्री का लीडर होगा तो बिल्कुल भी इसको वो टॉलरेट नहीं करेगा और यूएस की डिमांड के सामने झुकेगा नहीं। नाउ इंडिया के केस में अगर हम देखें, आप एक बात नोट करिएगा, पीएम मोदी ने रिसेंटली ट्वीट करी है कि यूएसए के साथ हमारी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वो बनी हुई है, वो सब अपनी जगह ठीक है, मगर अभी भी इंडिया अकेला देश है चाइना के अलावा। चाइना एक अलग केस है ऑल टुगेदर, क्योंकि उनके इश्यूज जो यूएसए के साथ हैं वो भी काफ़ी डिफरेंट है। इंडिया अकेला डेमोक्रेटिक कंट्री है जो खुलकर यूएसए के सामने खड़ा हो रहा है और यूएसए की मनमानी को रिजेक्ट कर रहा है। ट्रंप ने ये बोला कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की जंग रुकवा दी, इंडिया ने ओपनली इसको रिजेक्ट किया, काफ़ी बार बोला कि नहीं, कोई थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं हुई है। पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की बातचीत ही नहीं हो रही थी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। भारत ने यहाँ तक एक क्लियर बात बोल दी। उसके बाद से हमने देखा है कि ट्रंप बार बार दोहरा रहे हैं कि मैंने वॉर रुकवा दी, न्यूक्लियर वॉर रुकवा दी, बट इंडिया ने कैटेगोरिकली बोल दिया है कि आप रिकॉर्ड्स देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी की बात ही नहीं हुई थी। फिर अगर हम बात करें ट्रेड डील की, वहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में इनको एक्सेस मिल जाए, भारत वहाँ पर भी कह रहा है कि नो। फिर आप अगर देखो रशिया से ऑयल परचेज करने के मामले को लेकर, वहाँ पर भी हमारी वित्त मंत्री ने रिसेंटली ओपनली बोल दिया है कि इंडिया रशिया से ऑयल परचेज करता रहेगा। कोई हमने ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया रशिया से, उल्टा आने वाले समय में इंडिया को अगर सही लगेगा तो हम लोग रशिया से और ऑयल परचेज करेंगे। अब इसके रिस्पॉन्स में आज के समय भारत पे 50% टैरिफ लगे हैं और लग रहा है कि जिस तरीके से यूएसए में बातचीत चल रही है, इंडिया पे ये और टैरिफ बढ़ाने वाले हैं, सैंक्शंस और बढ़ाने वाले हैं इन द फ्यूचर। ये इंडिया की जो रेजिलियंस है ना, मैंने आपको बताया था बहुत टाइम पहले, कई देशों को इंस्पायर करेगी। वो इंडिया को देखकर कहेंगे कि कमाल है, मतलब एक बार को बड़े अमीर देश जहाँ पर बहुत खुशहाली है, सब कुछ ठीक है,
वो लोग आज के जैसे। समय झुक गए। इंडिया अपनी दुनिया भर की जो भी हमारी प्रॉब्लम्स है कि इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास नहीं है, ये चीज़ अच्छी नहीं है, ये अभी और इम्प्रूव हो सकता है, उस सब के बावजूद इंडिया आप कह लीजिए अकेला देश है दैट हैज़ नॉट सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ द यूएस। और इजरायली मीडिया में आज के समय ये लिखा जा रहा है कि इसको कहते हैं नेशनल ऑनर, कि कंट्री का ऑनर होना चाहिए और इस ऑनर को मानना National चाहिए honor। एज ए स्ट्रेटेजिक एसेट। इजराइल में आज के समय फ्रस्ट्रेशन इस बात को लेकर है कि यूएस यूरोप को या फिर कई और देशों पर उतना प्रेशर नहीं डाल रहा जितना डालना चाहिए गाजा के इशू को लेकर। अब फॉर एग्जांपल देखो, आज के समय डोनाल्ड ट्रंप पीछे लगे हुए हैं यूरोपियन देशों के कि भारत पे सैंक्शन लगाओ, भारत पे टैरिफ किसी को नहीं छोड़ लगा रहा दिए वो। हैं। मगर इजराइल ये मानता है कि एक एक करके यूरोप के कई देश अब फिलिस्तीन को एज ए कंट्री एक्सेप्ट कर रहे हैं। ट्रंप वहां पर अग्रेसिवली उस हद तक इजराइल का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ट्वीट कर रहे हैं। आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल चुप रहते हैं इजराइल के मामले को लेकर। कई देश हैं जो अब ओपनली कह रहे हैं कि हम फिलिस्तीन को एज ए कंट्री मानेंगे। ट्रंप ने एक ट्वीट नहीं करी है। ट्रंप कॉन्स्टेंटली ट्वीट किए जा रहे हैं कि हमने इंडिया को खो दिया है। अब पता नहीं अजीब सी ट्वीट्स है कि रशिया को खो दिया है, चाइना को खो दिया है वगैरह, फिर खुद ही कह देते हैं कि नहीं 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 ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो इजराइल यहाँ पर ये कह रहा है, इनका जो मीडिया ये कह रहा है कि द लेसन्स फ्रॉम इंडिया, भारत से आज के समय इजराइल क्या सीख सकता है। दिस इज प्रिसाइसली वेयर वी शुड रिटर्न टू मोदीज एग्जाम्पल फेस्ड विद अनप्रेसिडेंटेड वर्बल असॉल्ट्स फ्रॉम ट्रंप। ये बात दुनिया नोट कर रही है। फेस्ड विद अनप्रेसिडेंटेड वर्बल असॉल्ट्स फ्रॉम ट्रंप, बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्विटर पे या फिर और जगह वर्बली भारत को हर तरफ से असॉल्ट करने की कोशिश करी है। पीएम मोदी डिड नॉट रश टू अपोलोजाइज, मगर भारत ने अभी तक कोई सॉरी कुछ अपोलोजाइज वगैरह करना ये ठीक नहीं समझा। जबकि आप अगर सोच कर देखें यूएस की इकोनॉमी हमसे कई गुना ज़्यादा बड़ी है। यूएसए एक ज़्यादा अमीर कंट्री है। यूएसए से हम वेपन्स परचेज करते हैं। हमारा जो तेजस फाइटर जेट है उसके इंजन यूएस से आते हैं। बट स्टिल आप देखोगे इंस्टेड ही चोज टू रिस्पॉन्ड फोर्सफुली अपहोल्डिंग नेशनल ऑनर। ये बात ना सिर्फ इजराइल, मैं आपको ऑस्ट्रेलिया के कई जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनके ब्लॉग्स में आपको दिखा दूंगा। चाहे उनको पता नहीं है कि हमारे साथ अभी क्या होगा, अभी ट्रंप कौन सा टैरिफ लगाएगा, कौन से सैंक्शन क्या होगा, दे डू नॉट नो कि बात कहाँ पे जाके रुकेगी। मगर मैंने आपको बताया था पूरी दुनिया में आप देखोगे भारत के लिए रिस्पेक्ट बढ़ेगी। और आगे यहाँ पे आप देख पाओगे ये कह रहे हैं परहैप्स हिज अप्रोच, हिज मतलब पीएम मोदी की जो अप्रोच है may come across as harsh, but it sent a clear message. India will not accept treatment as a subordinate or an inferior state. इंडिया यूएसए के साइड की तरह सीधा इनके साथ खड़ा नहीं हो जाएगा। हम इक्वल ट्रीटमेंट डिमांड करते हैं। यहाँ पे इजराइल के बारे में कहा जा रहा है। इजराइल इन कॉन्ट्रास्ट टेंडेड ड्यूरिंग द खान यूनिस इंसिडेंट टू डिस्प्ले एक्सेस ट्रांसपेरेंसी एंजाइटी एन अप्रोच दैट मे हैव बीन एम्ड एट मिटिगेटिंग शॉर्ट टर्म डैमेज बट पोटेंशियली हार्म्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। इजराइल के केस में कह रहे हैं कि नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के पीछे लगे रहते हैं। खान यूनिस का जो केस था वहां पर भी यूएस के प्रेशर में आके इजराइल ने अपनी जो नीति है ये चेंज कर दी। और कंक्लूजन में यहाँ पर ये कह रहे हैं द कंक्लूजन इज दैट ए कंट्री मस्ट डिफेंड इट्स नेशनल ऑनर। एक नेशनल ऑनर को ना एक एसेट की तरह ट्रीट करना चाहिए। जापान के केस में मैं अगर साफ साफ बताऊं, उन लोगों ने नेशनल ऑनर को फेंक दिया कहीं पर। वो सिरा फोकस कर रहे हैं ट्रंप के साथ कोई ट्रेड डील वगैरह बस हो जाए, सब ठीक हो जाए, वो भी मिली नहीं है। नेशनल ऑनर भी नहीं मिला, ट्रेड डील भी बेकार सी मिली है। पीएम भी अब रिजाइन कर रहा है। ये होता है डिजास्टर। और इसी बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि एक कंट्री को डिफेंड करना होगा अपना नेशनल ऑनर इवन व्हेन फेसिंग डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस। ए हेस्टी assumption ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मे बी इंटरप्रेटेड एज वीकनेस एंड एक्सप्लॉइटेड बाय एडवर्सरीज। अगर आप जल्दी से माफी मांगना शुरू कर देते हो या क्या कहते हो कि नहीं हमारा वो मतलब नहीं था, रिलेशन आप ठीक करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप और उनके मिनिस्टर्स उसी बात का वेट कर रहे हैं कि कब सामने वाला देश थोड़ी कमजोरी दिखा दे और उसके बाद आप देखोगे वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देंगे। It is precisely in such moments that caution in expression। और फाइनली आप देखोगे यहाँ पर ये लिखा है फ्रॉम इंडिया वी मतलब इजराइल के लोग हम ये सीखते हैं कि नेशनल ऑनर एक लग्जरी नहीं होती है, तो भैया एक्स्ट्रा कोई एक चीज़ होती है जो आप अगर अफोर्ड कर पाते हो तो ठीक है। नेशनल ऑनर देश की इज्जत एक लग्जरी नहीं है बट एक एसेट है, स्ट्रेटेजिक एसेट है। अगर इजराइल चाहता है कि ये लोग अपनी सिक्योरिटी को और ज़्यादा फुल प्रूफ करे और ज़्यादा ये अपनी जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसकी तरफ आगे बढ़े, तो ये लोग कह रहे हैं इनको भी इंडिया का एग्जाम्पल देखकर काफ़ी बार यूएस के सामने बिल्कुल खड़ा होना होगा और बिल्कुल फर्मली
रेजिस्ट करना होगा वर्ल्ड के प्रेशर को। और अभी आप देखोगे आने वाले समय में, आपको बता दूं, ऐसे आर्टिकल्स दुनिया भर के कई देश पोस्ट हर करेंगे। देश जापान देगा से भी जो मैं आपको मतलब बता दूं, करता है। जापानीज हर तरह से मीडिया में आएगा। कई आर्टिकल्स ऐसे पब्लिश किए गए हैं कि इंडिया बिल्कुल यूएस के सामने खड़ा रहा। अगर जापान की भी वैसी पॉलिसी होती कि हम भी डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकेंगे नहीं, टैरिफ लगाने हैं तो लगा दो, तो परहैप्स जापान को भी एक बेहतर डील मिल सकती थी। बट हाँ। अभी के लिए मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारत एक बहुत ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन का कारण रहेगा, क्योंकि इट इज सिंपली द ओनली कंट्री, द लास्ट कंट्री दैट स्टिल हैजंट सरेंडर्ड इन फ्रंट ऑफ ट्रंप। और फाइनली इसी के साथ हुई वीडियो, लास्ट कंट्री है भारत जिसने सरेंडर नहीं किया पहली है। और आखिरी समझो, और हाँ बिल्कुल यही पहली और आखिरी कंट्री है जिसने बाकी सरेंडर ही नहीं किया भाई यूएस के मतलब सामने। इंडिया ने इसराइल देखो- बोल रहा है इंडिया से सीखो, जापान बोल रहा है इंडिया से देखो, सीखो, ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया बोल रहा है। ट्रंप ने हाँ। बोला इंडिया पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, भारत इंडिया ने कहता कहा नहीं, गलत नहीं हमने खुद करवाया। अपनी मर्जी से ट्रंप किया। ने बोला हम ट्रेड डील कर रहे हैं सब कुछ, इंडिया ने कहा उस टाइम तक ट्रेड डील नहीं होगी जब तक बराबरी नहीं होगी। बराबरी पे नहीं। ट्रंप ने बोला कि आप लोग रशिया से ऑयल ना खरीदो, इंडिया ने कहा और ज्यादा खरीदो, हम अपने देश के हित के लिए करेंगे। बिल्कुल। ट्रंप ने बोला कि आप हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स को जो है ना अपनी मार्केट में एक्सेस दो, इंडिया ने कहा हरगिज नहीं देंगे, हरगिज। हमारा जो है ना अपने किसानों पे अपने कौन किसानों सुनाएगा? पे जो है ना कोई भी नहीं। एक चीज नहीं सुनी उसकी कौन यार। सी ऐसी एक चीज है जो इंडिया ने उनकी मानी हो, ये कुछ बताओ नहीं, मुझे। कुछ भी नहीं। इंडिया डट के खड़ा है, तभी इजराइल क्या, जापान क्या, ऑस्ट्रेलिया क्या, पाकिस्तान क्या, पाकिस्तानी लोग जो है ना अप्रिशिएट कर रहे जिंदा हैं कि दिली यार, भारत की अप्रिशिएट कर रहे हैं जो पाकिस्तानी लोग खड़े के होने यार, की पावर है हाँ, उसको भाई कि अमेरिका के सामने डट के खड़ा हुआ है। और ये आगे आने वाले टाइम में दुनिया देखेगी और इजराइल के लोग बोल रहे हैं कि यार इंडिया डट के खड़ा हुआ है। इंडिया वो से कह रहे सीखो। नेतन्याहू उल्टा लेटा हाँ, उसके सामने और हाँ, मोदी कहता है खड़ा इंडिया हुआ से सीखो। हाँ वही ना, आप देख लो किस लेवल पे तारीफें चल रही हैं, वाकई। क्यों चल रही हैं तारीफें, सही ये बोला। आपके सामने। ये एक होता है तगड़े देश का तगड़ा तगड़ा लीडर। क्या मतलब वो पावरफुल देश का, यार इंडिया पावरफुल देश है। सही बात है। तभी एक खड़ा हुआ। मौके पर चाइना ने भी आकर कुछ ऊंच नीच करके ट्रेड डील पे उसने वो मतलब 40% पे माना था, 36 के 40% पे। तो आपका क्या इसका कहना है, अपनी राय बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।